हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी स्माइल्स। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आप एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेनोग्राफर या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स या इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने पड़ रहे हैं, एक प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं आपको ये सारी चीज़ें, चाहे वो ग्रामर्स हो या सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो या इडियम्स एंड फ्रेजेस हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिना लिखे और बिना याद किए याद करवाऊंगा। आप उसका छोटा सा उदाहरण इस वीडियो में आप देखेंगे। और इसके लिए मेरे पास एक रूल है कि जो भी कुछ मैं पढ़ाऊंगा उसे आप विजुअलाइज करेंगे, जैसे जैसे मैं बोलूंगा उसको विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे। सेकंड रूल है कि जो भी कुछ मैं बताऊंगा आपको मेरे साथ लिपसिंग करनी है, ताकि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट है, आपको मेरी वीडियो तक मेरे साथ चलते रहो। आइए, तीसरा में थर्ड रूल है कि ये वीडियो जैसा भी लग रहा हो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अच्छा लग रहा है तो भी, और खराब लग रहा है तो जरूर करें, वीडियो जरूर करें, ताकि मैं अपने अंदर कुछ सुधार लाऊं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पढ़ाएंगे ऐसे बैक टू बैक से, है ना। देखिए, बैक टू बैक मीन्स क्या होता है, एक के बाद तुरंत दूसरा। अब विजुलाइज कीजिए, मतलब अगर कोई स्टूडेंट किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो बताइए कि एक के तुरंत एक के दूसरे पीछे खड़ा होता है कि नहीं होता है, एक के पीछे बैक टू बैक खड़ा होता है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो। या फिर आप किसी कॉलेज के लाइन में खड़े हैं, अब बस इमेजिन कीजिए, उसको विजुलाइज कीजिए कि एक के पीछे खड़ा होता है तो आगे बैक टू बैक। अब बताइए, जब बैक टू बैक आता है तो बताइए उसका नंबर कैसे आता है। देखिए आंसर है कि नहीं है, वही जो जैसे आप बोलेंगे सोचेंगे वही आपका आंसर है कि सर एक के बाद तुरंत दूसरा आता है। मैं नहीं मानता। आ गया आंसर, यस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। हाँ, हमारा नेक्स्ट इडियम है बैक टू स्क्वायर वन। क्या है? बैक टू स्क्वायर वन। अब देखिए, बैक टू स्क्वायर वन से कैसे मीनिंग आएगा, जहां से प्रारंभ किया था वहीं पहुंच जाना। अब देखिए यहां से कैसे हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ये सही है, ये स्क्वायर है हमारा, सही है, एक स्क्वायर है। अब देखिए बोल रहा है यहां से ना स्क्वायर वन, एक बार इस स्क्वायर का चक्कर काटते हैं यहां से, ठीक है, यहां से हम यहाँ पे हैं और यहाँ से एक चक्कर काटते हैं, ऐसे 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 और फिर ऐसे। बताइए हम फिर से वहीं पे पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, बैक। बताइए हम बैक पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे। कब पहुँचे? जब इसके स्क्वायर को वन टाइम मैंने पूरा कर लिया, चक्कर लगा दिया, वन टाइम जब मैंने पूरा चक्कर लगा दिया तो फिर से बैक वहीं पहुँच गए। अब देखिए फिर से वहीं पहुँच गए, वही आंसर है कि नहीं है, जहाँ से प्रारंभ किया था वहीं पहुँच जाना। यस, तो आंसर हमारा आ गया। अब मुझे ना तो लिखने की जरूरत है ना तो इसे याद करने की जरूरत है, ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। हमारा नेक्स्ट इडियम है, देखिए बोला है बैक चैट। क्या बोला है? बैक चैट। अब बैक चैट मीन्स क्या होगा, करा या उदंडता भरा जवाब देना, ठीक है, उदंड भरा जवाब देना। अब देखिए मीनिंग कैसे आएगा बैक चैट से। देखिए बैक मीन्स क्या होता है, पीछे। हम बोल सकते हैं कि पुरानी सोच, पीछे वाली सोच, ये बेकार सोच। हाँ, जैसे पुराने ज़माने में बहुत ऐसी बातें थी जिसको आज, जैसे औरतें घर की काम करेंगी और मर्द सिर्फ बाहर रहेंगे, और लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, चाहे लड़कियां ऐसी हैं वैसे हैं। बहुत सारी सोच है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, उसका दिमाग जो है ना वो कम होता है, लड़कों से कम होता है। ये सब जो पुरानी सोच है, क्या बताइए, ये आप कह सकते हैं कि ये पुराना सोच है और बहुत ही गिरा हुआ सोच है, कह सकते हैं। और अगर इस तरह का जवाब कोई देता है तो बताइए मुझे कैसा जवाब होगा, उदंता भरा जवाब होगा कि नहीं होगा। अब कैसे आना है आंसर, देखिए यहाँ पे बैक मतलब होता है पुराना सोच, और चैट मीन्स जब हम चैट करते हैं तो लोगों से बात करते हैं, उसके बाद का जवाब देते हैं। आ गया, जो चैट से आगे बात करना, जवाब देना। तो आगे बैक मतलब होता है पुरानी सोच, बैक से मतलब पीछे वाली सोच है ना, छोटी सोच, और वहां से लेते हैं छोटी सोच। मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ शब्दों के भाव पे जाना है। अगर वही छोटी सोच वाली कोई जवाब देता है तो बताइए कि कड़ा जवाब, ये उदंडता भरा जवाब है कि नहीं है वो। आ गया आंसर, बैक चैट, बुरा जवाब देना, उदंडता भरा जवाब देना, कड़ा जवाब देना। आ गया आंसर, ठीक है। रथ चाहिए क्या औरत को? हम आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? हमारा नेक्स्ट इडियम है, देखिए, बैक सीट ड्राइविंग। बोला है पीछे रह करके नियंत्रण करने का प्रयास करना। अब समझिए कैसे मीनिंग आया। बैक मीन्स आपको पता है बैक सीट ड्राइविंग, अगर कोई किसी को बाइक चलाना सिखाता है तो कहाँ बैठता है, मुझे बताइए, वो कहाँ बैठा होता है? वो पीछे वाली सीट पर बैठा होता है। मैं सही चल रहा हूं ना? अगर मैं सही चल रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। की जगह जब कोई बाइक सिखाता है तो वो पीछे वाली सीट पे बैठा रहता है, और वो जैसे जैसे बोल रहा होता है ना, वैसे वैसे ही आगे बैठे वाला व्यक्ति ड्राइव कर रहा होता है।
अब आप मुझे बताइए कि अगर वो ड्राइव कर रहा है तो वो पीछे रह करके वो ड्राइविंग करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? पीछे रह करके, पीछे वाली सीट पे बैठ के वो ड्राइविंग करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? अब आप मुझे बताइए, अगर पीछे रह करके वो पीछे वाली सीट पे बैठ के वो ड्राइविंग करवा रहा है तो दरअसल वो क्या कर रहा है? वो पीछे रह करके उसको नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सोचिए, आप सोचिएगा, आंसर आ जाएगा। बैक सीट ड्राइविंग, सोचिए कि पीछे बैठ करके कोई ड्राइविंग करवा रहा है तो वहां से आ गया, क्या कर रहा है? वो पीछे रह करके नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है उस व्यक्ति को। आ गया आंसर। Wait a minute. Who are you? हम आते हैं, इसको विजुअलाइज करनी है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? हमारा नेक्स्ट इडियम है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ेगा तो समझिएगा बात को। बैक स्टेयर्स, जो पैरवी होता है ना, पैरवी मतलब क्या होता है कि जब कोई किसी को अपना काम घूस दे के करवाना होता है, जब किसी को अपना काम घूस दे के करवाना होता है तो उसको बोलते हैं पैरवी करवाना, पैरवी। और क्या करता है इसके लिए? क्या कर वो आगे वाले ऑफिसर को या ऊपर के ऑफिसर को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो पैसा खिलाता है, पैसा देता है वो उसको। ज़्यादा से अगर वो मांग रहा है 20,000 देता है, 30,000 मांग रहा है, अगर ऐसे कोई 50,000 दे रहा है, आप उसको 1 लाख 1.5 लाख दीजिए, वो अपने आप कम कर दे, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस करने के लिए, पैरवी के लिए, और वो पैसा खर्च करता है, तो यहां से आगे इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, जब अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि मुझे छोटा सा कोई, मैं जिला का मैं बात करता हूँ, बिहार का बात करता हूँ, मुझे, आपको पता है, आप सबको पता है कि बहुत सारे पोस्ट पे घूस देकर के भी नौकरी हो जाती है। तो आप मुझे बताइए, मान लीजिए कि मुझे टीचर की नौकरी करनी है, मैं टीचर की नौकरी करना चाहता हूँ, और मेरे पास 10 लाख हैं, किसी ने मांगा कि भाई 8 लाख में हो जाता है, मैं बोलता भाई मैं आपको ना 10 लाख दूंगा, 12 लाख दूंगा, नौकरी करवा दो नौकरी। तो क्या करता है, मेरे डॉक्यूमेंट और मेरे पैसे के साथ ना, वो जैसे मैं जिस एजेंट को दूंगा वो एजेंट अपने दूसरे एजेंट को बढ़ा देगा। हो सकता है वो उसी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी हो, फिर वो अधिकारी तीसरे अधिकारी को दिखाएगा, फिर वो तीसरा अधिकारी चौथे अधिकारी को देगा, मेरे डॉक्यूमेंट है सारे पैसा। और जैसे मान लीजिए कि नंबर 1 का व्यक्ति को मैंने दिया 12 लाख रुपया, तो वो 1 लाख रख लेगा और सामने वाले को 11 लाख देगा। फिर जो 11 लाख जिसको मिला वो 2 लाख रख लेगा और फिर आगे का 9 लाख किसी और को दे देगा। फिर जो 9 लाख लेगा वो डॉक्यूमेंट के साथ, जो 9 लाख लिया वो 3 लाख अपने पास रख लिया। ठीक है, और 6 लाख फाइनल वाले ऑफिसर को दे दिया डॉक्यूमेंट के साथ अपना मेरा पैसा। तो वो 6 लाख में मेरा काम कर दिया। अब मुझे बताइए कि ये जो इन्फ्लुएंस करने के लिए जो मैंने पैसा दिया है, बताइए एक सीढ़ी की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्टेयर्स में होता है सीढ़ी, इसमें क्या होता है? सीढ़ी। ये जो पैरवी है, ये क्या करता है ना, पैरवी जब आप करवाएंगे तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ पीछे से, मतलब डॉक्यूमेंट पीछे से बढ़ता है, पहले पैसा आगे बढ़ता है। तो पैसा सीढ़ी के तहत ऊपर चढ़ता रहता है और पीछे से भी आपका डॉक्यूमेंट भी आपका ऊपर चढ़ता रहता है, और इस तरीके से पैरवी होती है। मैंने बता दिया क्योंकि एक हायरार्की होता है हर डिपार्टमेंट में, वो आपको पहले पैसा ऊपर तक जाता रहता है और पीछे से डॉक्यूमेंट भी आता है। और बताइए, अगर ऐसा सिलसिला है कि पहले ऊपर से पैसा जा रहा है, बारी बारी हायरार्की की तरह, सीढ़ी की तरह ऊपर आगे बढ़ रहा है, और पीछे से डॉक्यूमेंट बढ़ रहा है, तो बताइए पीछे से डॉक्यूमेंट बढ़ रहा है और ऊपर आगे से स्टेयर्स सीढ़ी की तरह, और वो इन्फ्लुएंस करता चला जा रहा है। वो क्या बताइए, उस पैसे से क्या कर रहा है? वो पैरवी करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ गए? तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। अगर समझ गए तो आप मुझे लाइक करें। और उसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? हमारा नेक्स्ट इडियम है बैड ब्लड। देखिए, मतलब पुरानी दुश्मनी। बताइए बैड मीन्स क्या होता है? बूढ़ा आ गया। ठीक है, ब्लड मीन्स क्या होता है? ब्लड मीन्स है रिश्ता। ब्लड मीन्स खून नहीं लेंगे, क्योंकि ये मुहावरा है। मुहावरा में हम मीनिंग पे नहीं जाते हैं, हम मीनिंग्स के भाव पे जाते हैं, हम उससे सेंस को डेवलप करते हैं। आपको पता है ब्लड रिलेशन के नाम से एक रीजनिंग का चैप्टर भी होता है। तो ब्लड मीन्स क्या होता है? रिश्ता। तो यानी आ गया, रिश्ता खराब हो गया। मीनिंग आ रहा है ना, रिश्ता खराब हो गया। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई रिश्ता खराब हो जाता है यानी वो दुश्मनी में बदल जाता है। अगर कोई रिश्ता खराब हो गया तो क्या होता है? वो दुश्मनी में बदल जाता है। आपको ये सारी चीज़ें आपको साउथ मूवी में ज़रूर देखने को मिलती होगी कि किसी गांव में उसका चाचा रहता है और उससे कभी पहले बहुत प्यार हुआ करता था और अब उसे दुश्मनी होती है। तो वो क्या हुआ? बैड ब्लड। वो ब्लड अब बैड हो गया, वो रिश्ता अब खराब हो गया। अब रिश्ता खराब हो गया तो किस में बदल गया?
दुश्मनी बदल गया, आ गया दुश्मनी। अब अगर चूंकि दुश्मनी बदल गया हम नहीं आ गया, पुराना मीनिंग कैसे आएगा? क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना था जो अब खराब हो गया, अब दुश्मनी बदल गया। ये रिश्ता काफ़ी पुराना था, ये ब्लड काफ़ी पुराना था, वही से आया पुरानी। पुरानी सेंस की वजह से आया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बैड मतलब होता है बुरा, खराब। ब्लड मीन्स होता है रिश्ता, यानी रिश्ता खराब हो गया। तो रिश्ता खराब हो गया तो वो दुश्मन हो गया, मेरा दुश्मनी बदल गया। ठीक है, रिश्ता खराब हो गया, दुश्मनी बदल गया। और वो दुश्मनी, वो जो रिश्ता था वो काफ़ी पुराना था, तो बन गया पुरानी दुश्मनी हो गया। हैट्स क्या है नेक्स्ट वीडियो हमारा? बैड हैट्स। बैड हैट्स में होता है एक दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इसको ऐसे याद नहीं करेंगे तो बैड हैट्स से आपको याद करना पड़ेगा डेविल पर्सन हु क्या बोलते, कोई भी जो दूसरे को परेशान करता हो, ठीक है, वो डिस्टर्ब टू अदर्स। तो इस तरीके से इडियम्स इसके सेंटेंस आएंगे आपके, वहाँ से अगर सेंटेंस के सिनोनिम्स चेंज हो जाएंगे तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे, लेकिन सेंस कभी चेंज नहीं हो सकता, चाहे वर्ड कोई भी हो, सेंस यही देगा। इसलिए सेंस को डेवलप कीजिए। बोला है बैड हैट्स, कैसे मीनिंग आया? एक दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझ करके दूसरों को परेशानी पैदा करता हो। इतना मत याद कीजिए, छोड़ दीजिए, ना लिखना है ना याद करना है, समझिएगा। बैड मीन्स क्या होता है? बुरा। अब बताइए हैट मीन्स क्या होता है? टोपी। हैट याद है, ये जो हिटलर जो पहनता था टोपी, पीछे राउंड से, पूरा राउंड होता है, पीछे हैट होता है, और यही टोपी अंग्रेज पहना करते थे, पता है आपको? बताइए मुझे कि अंग्रेज इस हैट से, जिसे बोलूंगा बैड हैट्स, जिसमें बोलूंगा बैड हैट्स, मतलब बुरा आ गया, और हैट से याद कीजिएगा वो टोपी पहनने वाला, वो जो पीछे से राउंड होता है पूरा, वो टोपी पहनने वाला कौन था? बस अंग्रेज को याद कीजिएगा, ये पूरा लाइन याद आ जाएगा, पूरा लाइन याद आ जाएगा आपको, बस अंग्रेज को याद कीजिएगा आप, क्योंकि वो एक दुष्ट व्यक्ति था जो जानबूझ करके हमारे हिंदुस्तानियों को परेशान करता था। वो आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ऐसे रूल्स लगे थे जिसमें मर्दों को घुटने के बल ही चल के जाना था किसी अंग्रेज के सामने। बीच में ऐसा एक लॉ लगा था जिसमें नज़र उठा के नहीं देखना था। तो बताइए जानबूझ के वो जो टॉर्चर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, मुझे परेशान पैदा कर रहे थे, परेशानी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। बस बैड से याद करना, बुरा वो बुरे थे कि नहीं थे, आप सोचना है। और हैट मतलब वो सारे वो लोग जो हैट पहनते थे, अंग्रेज हैट पहनते थे, मैं बता दूं आपको पता भी होगा, ये बैड हैट्स थे। बैड हेड्स हैं, ये बैड अंग्रेज थे, तो अंग्रेज से याद कीजिएगा, और ये पूरा लाइन आपको याद हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो दूसरों को जानबूझ के परेशानी पैदा करता हो। आ गया? यस, हमारा आंसर आ गया। थैंक यू। अब हम जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। हमारा नेक्स्ट इडियम है बैड माउथ। अब आप मुझे बताइए कि बैड माउथ मीन्स क्या होगा? देखिए यहां से मीनिंग आया कि नहीं आया? बैड मीन्स होता है बुरा, माउथ मीन्स होता है मुंह, मतलब अपने मुंह से बुरा बोलने वाला। अब बताइए जो बुरा बोलता है अपने मुंह से, कैसा? दूसरों के बारे में अभद्र बातें करता होगा, बुरी बातें करता होगा, खराब बातें करता होगा। आगे आंसर बैड माउथ, जो बुरा बोलता हो, जो दूसरे के बारे में खराब बातें करता हो। आगे मीनिंग, आगे आंसर, बस यस। ओह माय गॉड, वाओ। अब देखिए तो हमारा तीसरा इडियम क्या है? यहाँ पे लास्ट इडियम हमारा क्या है? बैकर्स डजन। क्या है? बैकर्स डजन मीन्स होता है 13, 13। अब देखिए कैसे याद कीजिएगा, बैकर डजन मीन्स कैसे याद कीजिएगा? आपको याद करना है डजन मीन्स क्या होता है? 12। 12 से एक बैकर्स करना है, एक मतलब ज़्यादा अधिक करना है, 12 से 13 याद हो जाएगा आपको। बैकर्स डजन मीन्स क्या होता है? 12 से याद कीजिएगा 13 याद हो जाएगा, बस आपको याद करना है। आगे वर्ड है बेयर बोन्स, होता है मूलभूत तथ्य। बेयर मीन्स होता है बिना, गौर कीजिएगा, बिना। बेयर मीन्स होता है बिना या खाली, नंगे बोलते हैं बेयर फुट, नंगे पाँव, वो ये बिना चप्पल के, वो बेयर मीन्स होता है बिना। अब बोन मीन्स होता है हड्डी। अब बोल रहा है बिना हड्डी के, यानी क्या? बिना लाई लपेट के बोलो, बिना बात को घुमाए बोलो, मतलब मूलभूत तथ्य बोलो। बिना हड्डी के बोलते ना कि अरे क्या बात को घुमा रहा है यार, सीधे बात पॉइंट पे आओ ना। बेयर बोन्स मतलब बिना हड्डी के बोलो ना यार, बिना मूलभूत तथ्य बोलो ना, वही मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, मूलभूत तथ्य, बिना हड्डी के। क्या मीनिंग आ रहा है? बिना हड्डी के, बिना लाई लपेट के बोलना है, बिना हड्डी के, बिना लाई लपेट के, बिना कुछ लगाए हुआ बोलना है, यानी जो पॉइंट टू पॉइंट जो बातें हैं बस वही बोलनी है, यानी मूलभूत तथ्य बोलना है। ये रहा हमारा आज का इडियम्स एंड फ्रेजेस। सॉरी, हम इसका एक बार रिवाइज करते। बताइए मुझे बैक टू बैक का मीन्स क्या होता है? विजुअलाइज कीजिए, बैक टू बैक, एक के बाद तुरंत दूसरा। आ गया बैक टू स्क्वायर वन। स्क्वायर को वन को क्या करेंगे? अगर एक वहीं से स्टार्ट करेंगे, पूरा एक चक्कर मारेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। बैक चैट मीन्स क्या होगा? जो बुरी बातें बोलने वाला, अभद्र बातें बोलने वाला, बुरा उदंता बड़ा जवाब देने वाला। बैक सीट ड्राइविंग मतलब पीछे रह करके, यस। अब देखिए बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस मतलब क्या करता है? वो
बैक स्टेट्स, जो आपका पैसा सीढ़ी से हायरार्की के तौर चढ़ के ऊपर तक जाता है, वो क्या होता है, वो पैरवी होता है। आगे बैड ब्लड मीन्स क्या हो गया, पुरानी दुश्मनी। और क्या है, बैड हैट्स, बैड मीन्स बूढ़ा और हैट मीन्स हैट पहनने वाला व्यक्ति यानी अंग्रेज। अंग्रेज कैसा व्यक्ति था, आगे आंसर। बैड माउथ, गौर कीजिएगा, बैड माउथ मतलब दूसरे के बारे में अभद्र बातें करने वाला। बैकस डजन, डजन में होता है 12, 12 से लीजिए 13। बेयर बोन्स, बेयर में होता है बिना, बोन में होता है हड्डी, बिना हड्डी के यानी बिना लाए लपेट के बोलना, बिना कुछ लगाए बोलना, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात बोलना, मूलभूत तथ्य बोलना। क्या बात है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।